हेलो एवरीवन। तो अगर आपके अगेंस्ट कभी कोई एफआईआर रजिस्टर्ड हो और कोई पुलिस ऑफिसर उस एफआईआर के रजिस्टर्ड होने के बाद ही डायरेक्टली स्ट्रेट अवे आपको अरेस्ट कर ले, तो क्या ये अरेस्ट लीगल अरेस्ट है या नहीं, और ऐसे केसेस में फिर आप क्या करेंगे? तो सबसे पहली चीज़ कि जब कभी भी किसी पर्सन के अगेंस्ट कोई एफआईआर रजिस्टर्ड होगी तो उस एफआईआर के रजिस्टर्ड होने के बाद ही जो पुलिस ऑफिसर है उसे सेक्शन 41A CRPC का नोटिस देगा, और उस नोटिस में वो पुलिस ऑफिसर उस पर्सन से जिसके अगेंस्ट वो कुछ कंप्लेंट मिली है वो ये बोलेगा कि आपके अगेंस्ट ये एलिगेशन है और आपको इतने बजे या इतने टाइम पर पुलिस इन्वेस्टिगेशन में कोऑपरेट करना होगा या पूछताछ में मदद करनी होगी। अगर वो व्यक्ति जिसके अगेंस्ट वो एलिगेशन है उस 41A के नोटिस का कंप्लाइंस नहीं करता, यानी कि वो इन्वेस्टिगेशन में कोऑपरेट नहीं करता, उसके बाद ही कोई पुलिस ऑफिसर उसे अरेस्ट करेगा। अगर कोई पुलिस ऑफिसर 41A का नोटिस दिए बगैर ही किसी व्यक्ति को डायरेक्टली अरेस्ट कर ले तो ये लीगल अरेस्ट नहीं होगी, और सिर्फ इसी ग्राउंड पर कि जो पुलिस ऑफिसर है उसने आपको 41A का नोटिस नहीं दिया और डायरेक्टली अरेस्ट कर लिया, सिर्फ इसी ग्राउंड पर आपको कोर्ट से बेल मिल सकती है। अब इस रूल पे एक एक्सेप्शन है, और एक्सेप्शन ये है कि जहाँ सेक्शन 41 सबसेक्शन 1 अप्लाई होता हो तो उस केसेस में 41A CRPC का नोटिस देना ज़रूरी नहीं होगा। अब सेक्शन 41 सबसेक्शन 1 ये कहता है कि अगर किसी केसेस में किसी पुलिस ऑफिसर के पास रीजनेबल ग्राउंड और नीड फॉर अरेस्ट दोनों है तो उस केसेस में 41A का नोटिस देना ज़रूरी नहीं है। तो रीजनेबल ग्राउंड्स क्या है? तो अगर किसी पुलिस ऑफिसर के पास कोई सफिशिएंट मटेरियल है या कुछ फैक्ट्स हैं जिसके बेसिस पर वो एक कंक्लूजन पे रीच करता है कि आपके अगेंस्ट जो एलिगेशन है वो जेन्युइन है, यानी कुछ हद तक प्राइमा फेसाई उसे लगता है कि हो सकता है आपने ये ऑफेंस किया हो, तो उस केसेस में पुलिस ऑफिसर की जो पहला जो कंडीशन है कि रीजनेबल ग्राउंड्स वो नीड सेटिस्फाई हो जाएगी। अब एक दूसरी कंडीशन है नीड फॉर अरेस्ट। तो किसी केसेस में अगर किसी पुलिस ऑफिसर को लगे कि आपने कोई ऑफेंस हो सकता है कि आपने वो ऑफेंस किया हो और सिर्फ इसी बेसिस पर वो आपको अरेस्ट कर ले, तो ये तब भी ये लीगल अरेस्ट नहीं है। रीजनेबल ग्राउंड के साथ साथ उस पुलिस ऑफिसर को खुद को ये सेटिस्फाई करना होगा कि नीड फॉर अरेस्ट भी इस केसेस में सेटिस्फाइड है, यानी कि रीजनेबल ग्राउंड के साथ पुलिस ऑफिसर है वो एक कंक्लूजन पे भी पहुंच जाए कि आपकी अरेस्ट वाकई में ज़रूरी है। क्योंकि अगर वो आपकी अरेस्ट नहीं करेगा तो आप जो एविडेंस है उनके साथ टेम्परिंग करेंगे, या फिर जो विटनेस है उनको इन्फ्लुएंस करेंगे, या ट्रायल से पहले ही एब्सकॉन्ड हो जाएंगे। तो अगर किसी केसेस में रीजनेबल ग्राउंड है और नीड फॉर अरेस्ट दोनों किसी पुलिस ऑफिसर के पास है तो उस केसेस में अगर वो आपको अरेस्ट करता है तो वो एक वैलिड और लीगल अरेस्ट होगी, और इन केसेस में सेक्शन 41A का नोटिस देना ज़रूरी नहीं होगा। अब ये कैसे पता चलेगा कि ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाई है या नहीं? तो किसी पुलिस ऑफिसर के पास जो रीजनेबल ग्राउंड और नीड फॉर अरेस्ट की अगर हम कंडीशन को सेटिस्फाई हुई है या नहीं ये देखना चाहते हैं तो हमें देखना होगा क्या उस पुलिस ऑफिसर को सफिशिएंट मटेरियल या कुछ सफिशिएंट फैक्ट्स मिले जिसके बेसिस पर वो उस कंक्लूजन पर पहुंचा। अब सफिशिएंट मटेरियल या तो उसकी केस डायरी में होंगे, या फिर जो इन्वेस्टिगेशन के दौरान उसके जो कुछ स्टेटमेंट मिले या कुछ एविडेंस मिले, अगर वो उन सबको अगर हम कंसीडर करेंगे उसके बाद ही हम ये पता लगा सकते हैं कि उस केस में वाकई में रीजनेबल ग्राउंड और नीड फॉर अरेस्ट सेटिस्फाइड है या नहीं। थैंक यू।